सनातन धर्म की जय। बांके बिहारी लाल की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण स्वरूप सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। सभी देवी देवताओं भगवान की जय। सभी भक्तों को बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि आगामी 11 अगस्त मंगलवार के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव है। यह उत्सव पूरे विश्व में मनाया जाता है क्योंकि भगवान कृष्ण ने लीला की थी। भगवान ने दुष्टों को नाश करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया था, तो उनका जन्म है। उसका जन्म हम इस प्रकार मनाएं। सुबह को हम उठकर उस दिन लड्डू गोपाल हुए, उनको पंचामृत से स्नान कराएं और वो उसके बाद मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं। जिसको संतान नहीं है वो पति पत्नी ध्यान से सुने, क्योंकि उनको संतान चाहिए लड्डू गोपाल माने भगवान कृष्ण जैसी। तो आप उस दिन ये लड्डू गोपाल को मक्खन और मिश्री चढ़ाएं, भोग लगाएं और पूरा परिवार और वो पति पत्नी भी खाएं। और ये पति पत्नी आगे चलकर हर रविवार को ये वैसा ही ये कार्य करें। उनको अभिषेक करें, सुंदर वस्त्र पहनाएं, गुलाब का फूल चढ़ाएं, तुलसी का पत्ता चढ़ाएं और मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं। तो आपको भगवान की दया से दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, लेकिन भगवान आपके घर में आकर खुशियाँ मनाएंगे। ये मेरा अनुभव है, बहुत जनों को ऐसा हुआ है। और उसके बाद ओम जय जगदीश हरे कृष्ण की आरती करें और गीता का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्रों में लिखा है। और वृंदावन के भी एक संत ने कहा है, जहाँ हमारे आश्रम में आते थे, तो उन्होंने कहा तो इस दिन 108 तुलसी के पत्ते, आप फूल वाले जो बाज़ार में होते हैं ना, जहाँ हर बार मिलता है फूलों का, उनसे आप 108 माला लाएं तुलसी, और उनके चरणों में या तो तुलसी की माला उसके डालें और वो 2-3 दिन के बाद आप पूरा परिवार खाएं। क्योंकि संत कहते हैं कि तुलसी का पत्ता खाएंगे तो आपको ये कोई भी बीमारी या जैसे कोरोना की वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें भगवान की शक्ति भरी हुई है। तो आप पूरा दिन एकादशी का माने फलाहार व्रत रखें, क्योंकि भगवान की एकादशी शक्ति है और तुलसी उनकी प्रिय है। इसलिए आप ये पूरा दिन रखें और रात को 12 बजे भगवान का जन्म होता है, उसको चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद वो आप उपवास छोड़ें और सुबह को नवमी माने बुधवार के दिन 12 अगस्त को सुबह को भोजन या अन्न या फल और उनको ब्राह्मण को देवें, तो ब्राह्मण भी आपके ऊपर आशीर्वाद करेंगे। और ये व्रत ज़रूर रखें, क्योंकि घर में जो भी परेशानी कठिनाई है वो भगवान की दया से पूरी होगी। सतगुरु श्यामचांद महाराज जी कहते थे, दवाई लो लेकिन एकादशी का व्रत नहीं छोड़ो, क्योंकि एकादशी बल देती है। एकादशी माने 10 इंद्रियां 11 मन, उनको वश में करने के लिए। और जो अपने को नींद नहीं आती है, टेंशन है, उनको निवारने के लिए आप ये जाप भी करें, जो मैं बताया था ना जाप, या जैसे कि जैसे आपको लगे वो पूरा दिन ऐसा ही गुजारे। लॉकडाउन है, मंदिर बंद है, लेकिन हम घर में पूजा कर सकते हैं पूरे परिवार के साथ। और जो भी आपको लगे तो ये शुभ कार्य करें। और इनकी कथा इस प्रकार है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो हुए थे ना अवतार, उनकी कथा शास्त्रों में इस प्रकार लिखी है। उनको बताने से आपको मालूम पड़ेगा कि भगवान का जन्म कैसे हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अगर रोहिणी नक्षत्र हो तो कृष्ण जयंती मनाई जाती है, अन्यथा केवल जन्माष्टमी। सतयुग में एक बड़ा तेजस्वी केदार नाम का राजा था। आयु के तीसरे भाग में पहुँचते ही अपने पुत्र को राज्य देकर तपोवन में चला गया। इस राजा की वृंदा नाम की लड़की थी। वृंदा ने आजीवन अविवाहित रहकर यमुना तट पर घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान अवतरित हुए और वृंदा से वर मांगने को कहा। वृंदा ने भगवान को अपने वर के रूप में मांगा और उनके साथ चली गई। वृंदा ने यमुना के किनारे जिस वन में तपस्या की थी उसका नाम वृंदावन पड़ा। यमुना के दक्षिण किनारे पर मधु नाम के एक दैत्य ने मधुपुरी नाम का एक नगर बसाया। वो बाद में मथुरा बना। श्री राम के समय में भी शत्रुघ्न ने मधु को परास्त करके मथुरा पर अधिकार किया। समय के साथ मथुरा पर यादव, अंधक, भोज आदि वंशों ने राज्य किया। द्वापर युग के अंत में मथुरा पर राजा उग्रसेन का राज्य था। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस पिता को
गद्दी से उतारकर खुद राज्य करने लगा। कंस की बहन देवी का विवाह वासुदेव के नाम के यादव वंश में हुआ था। साथ हुआ। एक बार आकाशवाणी से कंस को पता चला कि देवकी की संतान से ही उसका वध होगा। कंस ने तुरंत तलवार निकाली, अपने बहनोई वासुदेव को मारने के लिए बढ़ा। तभी बहन देवकी ने रोका और वचन दिया कि मैं अपनी हर संतान को वह कंस के पास भेज दूंगी, वह उनके साथ जो चाहे वह बर्ताव करे। इस प्रकार वासुदेव की जान बची। कंस ने बहन बहनोइयों को काल कोठरी में बंद किया। समय के साथ साथ देवकी के संतान सबको कंस में नवजात अवस्था में ही मार डाला। आकाशवाणी के अनुसार देवकी के 8वें संतान ही उसका काल बननी थी, इसलिए 7 संतानें मारने के बाद उसने दोनों पर पहरा कठोर करवा दिया। रोहिणी नक्षत्र वाले भाद्रपद की कृष्णाष्टमी को देवकी के 8वें संतान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। धूप अंधेरे में मूसलधार बारिश का मौसम था। कारागृह की जिस कोठी में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वह सहसा एक तेज प्रकाश हुआ। प्रकाश के बीच शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज भगवान अवतरित हुए। उन्होंने नवजात शिशु में प्रवेश किया और बोले कि हे शिशु, फौरन वासुदेव के मंत्र मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज दो। नंद जी की नवजात कन्या को लेकर कंस को दे दो। वासुदेव ने आज्ञा का पालन किया। भगवान की कृपा से वासुदेव ने सभी पहरेदारों को सोता पाया। कारागृह के सभी द्वारों को खोला पाया। यहाँ तक कि सूप ने श्री कृष्ण की रखकर जब वे यमुना पार करने लगे तो बाहर से उमड़ती यमुना ने भी उनके लिए रास्ता बनाया। मित्र के घर पहुंचकर वासुदेव ने सब कुछ बताया। नंद ने मित्र धर्म निभाया। अपनी पत्नी के बगल में लेटी चंडिका को वासुदेव को दे दी और उसकी जगह श्री कृष्ण को लिटा दिया। कारागृह में वापस आकर वासुदेव ने कन्या को देखने देवकी को दिया। उनके वापस आते ही सारे पहरेदारों की नींद खुली। सभी दरवाजे अपने आप ताले लग गए। सुबह को कंस बता के बहन की 8वीं संतान एक लड़की है, तो उसने उसे मंगाकर एक धोबी को दिया। कहा कि लड़की को पत्थर पर पटक पटक कर मार डाले। धोबी लड़की के दोनों पैरों को अपने हाथों में पकड़कर ज्यों ही पटकने लगा, त्यों ही चंडिका आदिशक्ति धोबी समेत आकाश में उड़ गई और बोली कि कंस का बंधक जो वृंदावन में कंस चौंक गया। अब अपने बंधक को वृंदावन में जाकर वह उसे मारने के लिए अनेक उपाय किए गए। अनेक हथियारों को भेजा, लेकिन वे सब स्वयं मारे गए। श्री कृष्ण के समय बड़े होते गए और एक दिन ऐसा है कि जब उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया, माता पिता को कारागृह से छुटकारा और अपनी गोपी वालों के कारण द्वारका में बस गए। आज के दिन पूरा दिन व्रत रखना चाहिए और इस दिन आप फलाहारी रहे तो आपको पूरी व्रत का फल मिलेगा। संत महात्माओं, ऋषि मुनि, भगत आज भी ये व्रत रखते हैं एकादशी का। वैसे तो देखो अंग्रेज़ लोग हैं जिनको हम हरे राम हरे कृष्ण कहते हैं, उनके भी जो भगत हैं पूरे जहाँ भी उनकी शाखाएं हैं वहाँ एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी का मनाते हैं। हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने घर में भगवान लड्डू को कृष्ण की पूजा करें, उनका जाप करें, तो हमारी सब परेशानी कठिन होगी, हमारे दुश्मन नाश होंगे। जैसे कंस को भगवान ने मारा था वैसे ही हमारे भी सब शत्रु नाश होंगे। बीमारियां, टेंशन सब विघ्न हो जाएंगे। धंधे परिवार में बरकत होगी। अन्न धन संतान की वृद्धि होगी। बोलो बांके बिहारी लाल की।